हेलो स्टूडेंट्स। सो देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, दोनों आपके साथ में शेयर की, फुल एक्सप्लेनेशन उनका आपको दिया। आज इस वीडियो के थ्रू हम करेंगे एरिया रेशो थ्योरम, इसका प्रूफ क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। ये आपका चैप्टर नंबर 6 है बेटा, और जो ये थ्योरम है एरिया रेशो थ्योरम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसके प्रूफ को, इसके फुल एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरीके से देखिएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एरिया रेशो थ्योरम। तो देखिए, तो इसका स्टेटमेंट क्या है, द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। तो अब देखिए, मैं इसका थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करता हूँ पहले, कि मान लिया हमारे पास में बेटा दो ट्राइंगल्स हैं। तो पहले मैं इसका फिगर थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ, आप ध्यान से देखिए। एक ट्राइंगल है मेरे पास में, ये लेट इट इज़ ए बी सी, एक ट्राइंगल है ये। दूसरा ट्राइंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस वन, लेट इट इज़ पी क्यू आर, ये दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास में। तो अब ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ये बोलता है इस थ्योरम में कि ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। तो जो इनका जो एरिया होगा, उनका रेशो, वो क्या होगा, वो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा, ये बोला इसने इस थ्योरम में। तो अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा लिखते हैं, आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। गिवन क्या दिया हुआ है इसमें, सबसे पहले हम वो लिखते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें दिया हुआ है बेटा टू ट्राइंगल्स। टू ट्राइंगल्स, कौन कौन से टू ट्राइंगल्स हैं, लिख देते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दो ट्राइंगल्स मेरे को दिए हुए हैं, सच दैट, और ये इस तरीके से हैं दोनों ट्राइंगल्स कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है बेटा किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। मतलब दोनों ट्राइंगल क्या हैं आपस में बेटा, सिमिलर हैं, ठीक है। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका रेशो भी इक्वल होगा। मीन्स वी कैन से दैट कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर, और ये इक्वल हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर। ये चीज़ इसने हमको दी है, राइट। अब चलते हैं कि भाई प्रूव क्या कराने चाह रहे हैं वो। तो टू प्रूव दैट, ये देखिए प्रूव क्या करना है मेरे को, द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो उसने स्टेटमेंट में ही दिया था द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, वही इतना मैंने लिखा है यहाँ पे, इज इक्वल टू, ये भी लिख दिया, इज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ए बी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी होगी, दूसरे ट्राइंगल की पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू, और साथ में बोला था स्क्वायर ऑफ, मीन्स इसका स्क्वायर लगाएंगे, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल और हो सकता है भाई, एक वाली साइड ये है इसकी बी सी, तो इस दूसरे ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई, क्यू आर, मीन्स बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, इसका भी स्क्वायर करेंगे। और फिर एक थर्ड साइड भी रह रही है इसकी ए सी, तो ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, पी आर, तो ए सी अपॉन पी आर, इसका भी स्क्वायर। तो ये चीज़ हमें इसमें प्रूव करनी है। अब इसमें थोड़ा सा मैं कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, देखिए ध्यान से। कंस्ट्रक्शन में मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बेटा, ये, और इस वाले ट्राइंगल में भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। नेमिंग करेंगे इसकी, लेट इट इज़ एम एंड लेट इट इज़ एन। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का क्या मीन्स होता है कि ये 90 डिग्री का बन गया, ये भी 90 का हो गया, ऐसे ही ये 90 का हो गया, ये वाला भी 90 डिग्री का हो गया। अब जो हमने कंस्ट्रक्शन की है उसको थोड़ा सा लैंग्वेज में हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वी ड्रो ए एम परपेंडिकुलर एट बी सी एंड पी एन परपेंडिकुलर एट क्यू आर। बस इतना हमने कंस्ट्रक्ट किया, तो मैंने उसको सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया। अब इसका प्रूफ देखिए बेटा,
प्रूफ कैसे होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ पे देखिए इसने खुद पूछा है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, तो वही हम लेके चलते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू, अब सिंपल एरिया क्या होता है किसी भी ट्राइंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट ट्राइंगल है ना ऊपर, तो ये तो मेन अपॉन हो गया ये। अब फर्स्ट ट्राइंगल में देखिए 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है BC, इंटू इसकी हाइट कितनी है, अभी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था बेटा इसमें, तो AM। अब दूसरे वाले ट्राइंगल में आइए PQR में, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस इसका क्या है QR है, और हाइट कितनी है उसकी PN, ये मैंने लिख दिया। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हुआ, तो हमारे पास में कितना बचता है बेटा BC/QR मल्टीप्लाई बाई AM/PN, AM/PN, तो ये मेरे पास में यहाँ पे बचता है। ठीक है, अभी आप एक काम करिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे पुट कर दिया हमने, कहीं पे यूज हो जाएगी आगे आके। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, एक तो ये वाला ट्राइंगल देखो, मैं डॉट कर देता हूँ इसमें, आपको अलग दिखाई देगा अभी ये ट्राइंगल, एक तो ये वाला ट्राइंगल राइट, दूसरा इस वाले ट्राइंगल का ये वाला पार्ट, तो ये भी तो अपने आप में एक ट्राइंगल है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं और दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या प्रूव करते हैं, सिमिलर। ये देखिए अब आपको क्लियर दिखाई देने लगा होगा। नाउ लिख देते हैं अब इस बात को, नाउ इन ट्राइंगल AMB एंड ट्राइंगल PNQ, ये दो ट्राइंगल लिए मैंने। अब ध्यान दीजिएगा कि एंगल B जो है ये वाला एंगल, भाई वो तो Q एंगल के इक्वल होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। और क्यों है ऐसा, ये इक्वल क्यों है, क्योंकि पहले से ही दोनों ट्राइंगल ये वाला ABC और PQR दोनों ही सिमिलर दिए हुए थे ऑलरेडी, तो कोरस्पोंडिंग एंगल तो इक्वल होने ही होने हैं। ठीक है, तो हम इस चीज़ को यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं थोड़ा सा कि सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विद ट्राइंगल PQR, ये तो ऑलरेडी गिवन है, तो एक तो एंगल की प्रॉपर्टी आ गई। अब दूसरे वाला एंगल देखिए बेटा, देखिए यहाँ पे एंगल AMB, ये भी 90 का, क्यों है 90 का, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इस पे। और यहाँ पर एंगल जो ये वाला है PNQ, ये भी 90 का, तो इस चीज़ को लिख देते हैं कि एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल PNQ ईच 90 डिग्री, दोनों कितने के हैं 90 डिग्री के, क्यों हैं बाई कंस्ट्रक्शन, ऐसे लिख दीजिए आप आगे, बाई कंस्ट्रक्शन। तो देखो कौन सी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हुई, एंगल और एंगल। अब सिंपल, तो सो बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, ट्राइंगल कौन सा AMB, ये किसके सिमिलर हो गया, ट्राइंगल PNQ के। मीन्स जो मैंने डॉटेड ये किए हैं ना दोनों ट्राइंगल्स, ये कैसे हो गए, दोनों सिमिलर हो गए। और जब दोनों सिमिलर हो गए तब इनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स होंगी वो भी कैसी हो जाएंगी, इक्वल रेशो में, मीन्स AM/PN। देखिए AM और PN इनका जो रेशो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, AB/PQ के, AB/PQ, ये इक्वल हो गया। कौन सा रूल लग गया, बाय CPST, बाय कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो इसको हम दे देते हैं बेटा इक्वेशन 3 का नेम, राइट। अब देखिए ध्यान से देखना, अब मैं इक्वेशन नंबर 2 का यूज करने वाला हूं, तो यहां पे देखिए इक्वेशन 2 क्या इंप्लाइज करेगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए BC/QR। तो आप यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो BC/QR किसके इक्वल था, AB/PQ के। तो इस BC/QR की जगह हम AB/PQ भी लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया मैंने AB/PQ, राइट, मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ आइए AM/PN,
तो ए एम अपॉन पी एन किसके इक्वल हमने शो किया है अभी, ए बी अपॉन पी क्यू के। तो वापस फिर यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू यहाँ पे भी पुट कर दीजिए। इन दोनों बातों को आप लिख देना कि फ्रॉम फर्स्ट, जो फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या किया भाई, बी सी अपॉन क्यू आर को इक्वल रखा किसके, ए बी अपॉन पी क्यू के। एंड फ्रॉम थर्ड, जो थर्ड इक्वेशन थी उससे हमने ए एम अपॉन पी एन इसको किसके इक्वल पुट किया, ए बी अपॉन पी क्यू के, राइट। तो ये यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन कर दिया। तो ये कितना हुआ बेटा, ए बी स्क्वायर या ए बी अपॉन पी क्यू, आप होल स्क्वायर कर सकते हो इसका। तो देखो जो हमें प्रूव करना था यहाँ पे आप देखिए ये वाला पार्ट आ गया हमारे पास में कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर, राइट। आप सिमिलरिटी से बिल्कुल सेकंड ये भी प्रूव कर सकते हैं, ये भी प्रूव कर सकते हैं। तो बस आप सिंपल लिखिए बाय सिमिलरिटी या सिमिलरली, एक ही बात है, सिमिलरली। आप क्या लिख सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू, सेकेंड कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, बी सी, और इसके कोरस्पॉन्डिंग क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर, इसका होल स्क्वायर ऐसे ही प्रूव हो सकता है। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब थर्ड वाली कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे ए सी और पी आर, यही तो प्रूव करना है थर्ड वाले में। तो ए सी अपॉन पी आर, इसका स्क्वायर भी आप प्रूव कर सकते हैं इसी तरीके से। सो फाइनली वी विल गेट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू ए बी, देखो जो अभी आपने प्रूव किया था, ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर, और यही किसके इक्वल हो जाएगा फिर, बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर। तो इस तरीके से बेटा ये वाली जो थ्योरम है, कौन सी, एरिया रेशो थ्योरम, ये आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखो बेटा, समझो, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।